दोस्तों हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल आ रही, किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान। बोले फिलहाल हर जगह चौकी लगा लेगा अब किसान। जी जगह जगह बैरिकेडिंग लग रही है दोस्तों, जगह जगह किसान अपनी चौकी लगा रहा है। इसके बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे अखिलेश यादव का योगी आदित्यनाथ के ऊपर बड़ा हमला। बोले अब की बार पूरी 400 सीटों से हारेगी भाजपा। जी खदेड़ कर निकालेंगे इनको, बीजेपी को। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने दी एसआईटी की जांच की। जी हां दोस्तों, आपको बताया कई नाम सजेस्ट कर दिए। दरअसल उत्तर प्रदेश में एक के बाद एक बड़े अधिकारियों को दोस्तों ट्रांसफर किया जा रहा है, जो लखीमपुरी घटना के मुख्य ये कह सकते हैं कि जो यहां पर चश्मदीद थे। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों पूर्वांचल पहुंचे अमित शाह, तो रणदीप सुरजेवाला ने बोला बड़ा हमला। बोले फिलहाल अभी तो शुरुआत है, अभी देखो फिलहाल अमित शाह कहां कहां जाते हैं। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों कंगना रनावत पर लालू प्रसाद यादव की बेटी का बड़ा हमला, रोहिणी का। बोले फिलहाल ये नकली झांसी की रानी फर्जी है। जी हां, जिस तरीके से इसने वीरों का अपमान किया है, तू लगती फर्जी है। जी हां, इस तरीके की बातें बोली है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों प्रियंका गांधी मिली आशा बहुओं से। और दोस्तों आपको बता दें आशा बहुओं को जिस तरीके से पुलिस ने मारा था, उनके हाथ पैरों को तोड़ दिया गया था। उसके बाद अब आंगनवाड़ी और आशा बहुओं से प्रियंका गांधी ने आश्वासन दिया है कि फिलहाल वो इंसाफ करवाएंगी। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे राहुल गांधी का केंद्र सरकार के ऊपर बड़ा हमला। बोले फिलहाल बीजेपी और आरएसएस नफरत की राजनीति करती है, ये कांग्रेस की छवि को बिगाड़ रही है और जानबूझकर अपनी विचारधारा लोगों में नफरत की डालना चाह रही है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों बीजेपी का फूटा भांडा, सबसे खर्चीली पार्टी निकली दोस्तों बीजेपी। दरअसल 5 राज्यों के जो चुनाव हुए थे दोस्तों पश्चिम बंगाल समेत, अभी उन 5 राज्यों में दोस्तों भाजपा ने 252 करोड़ रुपए खर्च कर डाले। समझिए दोस्तों यही पैसा अगर देश में लगता तो कितना काम आता। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों सरबनी चटर्जी बोली फिलहाल बीजेपी विश्वास लायक नहीं। जी टीएमसी में दोस्तों सरबनी चटर्जी कभी भी हो सकती है शामिल, ये बंगाल की एक्टर हैं दोस्तों। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों अखिलेश यादव का बड़ा हमला। बोले फिलहाल अभी अमित शाह यहां आए, अभी धीरे धीरे अमित शाह का रुख बदलता जाएगा, हार का डर सताने लगा है बीजेपी को। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे सचिन पायलट का मोदी सरकार के ऊपर बड़ा हमला। बोले फिलहाल लोगों की सोच कांग्रेस के साथ, बीजेपी देश को बर्बाद कर रही है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें दोस्तों एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें किसान नेता राकेश टिकैत भड़के। बोले फिलहाल किसान जगह जगह अपनी चौपाल लगाकर सरकार के उस विरोध करेगा, सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेगा, जगह जगह बैठेगा। राकेश टिकैत ने कहा कि किसान 1 साल से धरने पर बैठे हुए हैं लेकिन सरकार किसानों की बात नहीं सुन रही है। किसान नेता राकेश टिकैत का कहना है कि फिलहाल वो इस आंदोलन को और भी आगे बढ़ाएंगे, ये आंदोलन अब और भी तेजी से चलेगा। राकेश टिकैत ने कहा कि किसान यहीं पर जब तक बैठा रहेगा जब तक कि तीनों कृषि कानून वापस नहीं हो जाते। राकेश टिकैत ने कहा है कि वो इस आंदोलन को आखिरी तक लेकर जाएंगे, यह आंदोलन अंत तक जाएगा। राकेश टिकैत की इस बात से दोस्तों भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लग गया। किसान नेता राकेश टिकैत ने साफ कर दिया कि अगर बीजेपी ने किसानों को डराने या धमकाने की कोशिश की तो इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। राकेश टिकैत ने कहा किसानों को सरकार ने समझ क्या रखा है, किसान 1 साल से सीमाओं पर बैठा है, उससे बातचीत का दौर भी रोक रखा है। राकेश टिकैत ने कहा कि अगर सरकार को इतनी प्रॉब्लम है तो वो किसान से बात ना करे। जी हां, किसान के मुद्दे में टांग ना अड़ाए। राकेश टिकैत ने कहा कि फिलहाल हर जगह चौपाल लगाई जाएगी, जहां जहां धरने नहीं चल रहा है वहां पर भी धरने मोर्चे खोले जाएंगे, वहां की भी सड़कों को लॉक किया जाएगा। हालांकि राकेश टिकैत ने यह भी कहा कि हम जनता को परेशान करना नहीं चाहते, सिर्फ हमारी लड़ाई सरकार के साथ है।
राकेश टिकैत ने कहा कि जनता को भी हमारे इस फैसले में हमारा साथ देना चाहिए, क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ किसान की नहीं, ये लड़ाई आम जनता की, ये लड़ाई उन आम जनता की इसलिए क्योंकि दोस्तों लगातार महंगाई बढ़ती चली जा रही है। महंगाई की को लेकर दोस्तों राकेश टिकैत ने जमकर मोदी सरकार को घेर लिया। साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि फिलहाल आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लग सकता है। फिलहाल तो यहाँ पर राकेश टिकैत ने ऐलान किया कि वो 29 को जो है यहाँ पर संसद का घेराव करेंगे, वहीं पर अब किसान मुद्दा सुलझेगा। फिलहाल चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बड़ी खबर की ओर। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों अखिलेश यादव का भारतीय जनता पार्टी के ऊपर बड़ा हमला, बोले फिलहाल 400 सीटों से हराएंगे बीजेपी को। जी दरअसल दोस्तों जैसे जैसे उत्तर प्रदेश के चुनाव करीब आते जा रहे हैं, वैसे वैसे सरगर्मी तेज होती जा रही है। न सिर्फ दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी बल्कि सभी विपक्षी पार्टियां एक दूसरे से उलझती हुई नजर आ रही हैं। अब अखिलेश ने भाजपा पर बड़ा निशाना साधते हुए कहा कि फिलहाल वो 400 सीटों से बीजेपी को चुनाव में हराएंगे। अखिलेश यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी अपने आप को समझती क्या, फिलहाल चुनाव में सत्ता में आते ही भारतीय जनता पार्टी का पूरी तरीके से गेम ओवर कर देंगे। अखिलेश यादव ने कहा कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी देश विरोधी पार्टी, वो ना उत्तर प्रदेश के बारे में सोचे ना ही देश के बारे में। और आपको बताता चलूं दोस्तों अखिलेश यादव ने साफ कर दिया कि फिलहाल धीरे धीरे जिस तरीके से अमित शाह यहाँ पर पूर्वांचल में आए हैं, अभी धीरे धीरे और भी जगह जगह जाएंगे। अखिलेश यादव ने कहा कि अमित शाह के पूर्वांचल आने का मतलब साफ है कि बीजेपी डर गई है हार से। बीजेपी को साफ दिखाई दे रहा है कि फिलहाल वो आने वाले चुनाव में हारने वाली है और इसीलिए बीजेपी जो है यहाँ पर आई है। आपको बताता चलूं दोस्तों अखिलेश यादव के इस बयान के बाद से भारतीय जनता पार्टी में भगदड़ मच गई है। बीजेपी के कई नेताओं को अखिलेश यादव ने आड़े हाथ ले लिया। साफ दिखाई दे रहा है कि बीजेपी के जो बड़े बड़े दावे थे दोस्तों पूरी तरीके से फेल हो गए, क्योंकि अखिलेश यादव के इस बयान के बाद से दोस्तों साफ दिखाई दे रहा है कि फिलहाल बीजेपी अब पूरी तरीके से जो है यहाँ पर अपनी साख सत्ता खो चुकी है। अखिलेश यादव ने इस बयान के बाद साफ कर दिया कि फिलहाल बीजेपी अब सत्ता में नहीं रहेगी। आपको बताता चलूं दोस्तों इससे पहले भी अखिलेश यादव ने कई बड़े ऐलान किए थे, लेकिन यह ऐलान में साफ दिखाई दे रहा है कि अखिलेश यादव को अपने ऊपर पूरा भरोसा है। अखिलेश यादव ने कहा कि इस देश की जनता अब खदेड़ कर पहचाने वाली है बीजेपी को। जी हालांकि दोस्तों लोकसभा चुनाव को लेकर अखिलेश यादव ने बड़े दावे किए कि फिलहाल ये खबरें निकल कर आ रही कि लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन अखिलेश यादव की दोस्तों आपको बता चलूं विधानसभा चुनाव में जीत होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि एक समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी ही दो ये ऐसी पार्टियां दोस्तों जो बीजेपी को कड़ी टक्कर दे रही हैं। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, राहुल गांधी का केंद्र सरकार के ऊपर बड़ा हमला, बोले बीजेपी और आरएसएस हिंदुत्व को बढ़ावा दे रही है। जी इस देश की विचारधारा को धुलमिल करना चाह रही है, देश में हिंसा फैलाने का काम कर रही है। दरअसल दोस्तों राहुल गांधी का कहना है कि कांग्रेस की जो विचारधारा है वो सबको एक साथ लेकर चलने की है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबको एक साथ लेकर चलने की विचारधारा कांग्रेस की है। लेकिन राहुल गांधी ने कहा कि इस विचारधारा को दबाने के लिए बीजेपी पूरा प्रयास कर रही है, वो धीरे धीरे कर लोगों के दिलों में हिंदू मुसलमान के खिलाफ नफरतें पैदा कर रही है और ये काम है बीजेपी और आरएसएस का। राहुल गांधी ने कहा कि आज देश में जिस तरीके की नफरतें फैल रही हैं ये देखकर बहुत बुरा लग रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी आखिर चाहती क्या है, एक दूसरे को मरवाना, एक दूसरे को कटवाना। हिंदू मुस्लिम भाई सिख ईसाई सभी एक धर्म, सभी एक ही समान है दोस्तों, लेकिन हमारे देश में जानबूझकर नफरत का एक तरीके से प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि आज सरकार अच्छे से जानती है कि उसके जहर का असर क्या हो रहा है और ये बीजेपी और आरएसएस ने सोच लिया कि फिलहाल उसको देश में किस तरीके की विचारधारा को बढ़ावा देना है। राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस की विचारधारा हमेशा ही ऐसी रहेगी, वो हमेशा सबको साथ लेकर चलेगी, वो जात पात पर चुनाव कभी नहीं लड़ेगी। राहुल गांधी ने कहा कि बस सबके साथ की जरूरत है, आप लोगों का साथ मिलेगा और कांग्रेस को एक तरीके से सत्ता में आना ही होगा। राहुल गांधी ने कहा कि हमारी विचारधारा को खराब करने के लिए बीजेपी अपने हिंदुत्व से मिटाना चाहती है। राहुल गांधी ने कहा कि हिंदुत्व का मतलब यह नहीं होता कि एक दूसरे को मारो, हिंदुत्व का मतलब होता है जो जय श्री राम ने कहा था कि जियो और जीनो दो। जी हाँ, सबके बारे में अच्छा सोचो और सबके लिए अच्छा करो। आज तो दोस्तों आजकल तो जय श्री राम के नारे को गलत जगहों पर यूज किया जा रहा है और ये अंधभक्त है दोस्तों कुछ जो कि ऐसा कर रहे हैं। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों को अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता दें कानपुर में
पीटीवी जिन महिलाओं को पीटा गया था दोस्तों पुलिस द्वारा, उनको लेकर प्रियंका गांधी भड़क गई। दरअसल दोस्तों बीते दिन जो यहाँ पर प्रियंका गांधी आशा बहुओं और जो है यहाँ पर आंगनवाड़ी की महिलाओं से मिली। आपको बता दोस्तों कानपुर में जब सीएम योगी गए थे तो उनसे मिलने के लिए, जो यहाँ पर अपने वेतन के लिए जो उनका पैसा नहीं मिल रहा है दोस्तों, उसके लिए वो वहां की जो महिलाएं हैं, जो आशा बहुएं और जो आंगनवाड़ी की महिलाएं हैं, वो सीएम योगी से मिलने गई थी। लेकिन जब दोस्तों सीएम योगी से मिलने नहीं दिया गया तो महिलाएं जो यहाँ पर उनसे मिलने की जिद करने लगी। बस फिर क्या था, पुलिस जो उन लोगों को गिरफ्तार कर थाने ले जाने लगी। इसी में दोस्तों महिलाओं ने जाने से इनकार कर दिया तो पुलिस जो थी दोस्तों, वहां के जो पुलिस इंस्पेक्टर थे, उन लोगों ने महिलाओं पर खूब लाठियां भाजी, जिसका असर यह हुआ दोस्तों कि कई महिलाओं के वहां पर हाथ फ्रैक्चर हो गए, तो कई महिलाओं को गंभीर चोटें आई हैं दोस्तों। साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि एक तरीके से यहाँ पर इंसानियत की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, महिलाओं को पीटा जा रहा है, यहाँ तक कि दोस्तों पुरुष जो है वो भी महिलाओं पर हाथ उठा रहा है। ये कौन सा कानून है, ये कौन से थाने का कानून है, ये समझ में नहीं आ रहा है दोस्तों। आज जिस तरीके से देश में नफरत फैलाने का काम हो रहा है, ये सच में दोस्तों बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। क्योंकि आज जिस तरीके से सरकार ने लगातार देश में महंगाई को बढ़ावा दिया है दोस्तों, इसको लेकर कहीं ना कहीं आम जनता गुस्सा है और ये साफ दिखाई दे रहा है आम जनता को रोकने के लिए सरकार का ये नया प्रोपेगेंडा चल रहा है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है दोस्तों, बीजेपी का फूटा भांडा, बीजेपी ने उड़ाया दोस्तों देश का 252 करोड़ रुपए। जी हाँ, दरअसल दोस्तों अब भाजपा को विपक्षों ने घेर लिया। दरअसल दोस्तों भाजपा ने जो अपना बायोडेटा सौंपा है चुनाव आयोग को, उसमें ये साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि बीजेपी ने अपने चुनाव प्रचार में पूरे पैसे को जो है यहाँ पर दोस्तों मटिया मेल कर दिया है और पूरे पैसे की जो है यहाँ पर एक तरीके से ये कह सकते हैं कि धज्जियां उड़ा दी है। आपको बता दो दोस्तों बीजेपी ने बायोडेटा जो अपना जो डेटा दिया है चुनाव आयोग को, मतलब उसने कितना चुनाव में खर्च किया, ये डेटा दिया गया है चुनाव आयोग को। और दोस्तों आपको बता दें उस लिस्ट में लिखा है कि भाजपा ने 5 राज्यों के चुनाव में 252 करोड़ रुपए खर्च कर डाला। आप समझिए दोस्तों 252 करोड़ रुपए खर्च कर डाला, कितनी बड़ी बात है। अगर दोस्तों 252 करोड़ रुपए खर्च कर दिया बीजेपी ने तो आप समझ लीजिए कि ये पैसा आपसे और हमसे कमाया हुआ था। आज पेट्रोल और डीजल के दाम और एलपीजी के गैस के दाम लगातार जो यहाँ पर आसमान को छू रहा है। सरकार आम जनता से पैसा वसूल रही है और जो है अपने प्रचारों में लगा रही है। साफ दिखाई दे रहा है नरेंद्र मोदी अपने लिए प्लेन खरीद लेते हैं करोड़ों रुपए के, इधर प्रचार में करोड़ों रुपए फूका जा रहा है। आखिर ये किसका पैसा है? ये आम जनता का पैसा है। आप देखिए 410 रुपए की गैस की टंकी अचानक से 995 रुपए की हो जाती है। 70 रुपए पेट्रोल बिकने वाला पेट्रोल 121 रुपए लीटर हो जाता है। 50 रुपए बिकने वाला डीजल सडनली 103 रुपए लीटर हो जाता है। तो फिर सरकार किस दाम में कौन सा सामान बेचे? आप समझिए दोस्तों आज देश में जो हालात बना रखे, जो महंगाई लगातार बढ़ती जा रही, वो इसलिए नहीं कि चीजों के दाम बढ़ गए, वो इसलिए दोस्तों क्योंकि सरकार ने जानबूझकर चीजों के दाम बढ़ाए हैं। इसलिए बढ़ाए हैं क्योंकि सरकार इस तरीके से पैसा उड़ा सके और अपने प्रचारों को बड़ी बड़ी बातें कर बड़े बड़े प्रचार कर चुनाव जीत सके। ये सरकार की मंशा है। आपको बताते दोस्तों इस पर सभी विपक्षों ने हमला बोला है कि बीजेपी ने 252 करोड़ रुपए फूकने के बाद भी टीएमसी से जीत नहीं पाई बंगाल में। जी हां दोस्तों, आपको याद होगा तमिलनाडु टीएमसी, इसी के साथ साथ दोस्तों असम, पुदुचेरी और दोस्तों जो है यहां पर 5 राज्यों में चुनाव हुए। लेकिन इसका रिजल्ट क्या आया दोस्तों? रिजल्ट क्या आया कि बंगाल में बीजेपी की करारी हार हो गई। समझ में आया दोस्तों आपको? करोड़ों रुपए बर्बाद कर रही है बीजेपी। 252 करोड़ रुपए दोस्तों अगर इस देश के काम आता तो यकीन मानिए न जाने कितने गरीब लोगों के परिवारों में को जो है यहाँ पर चूल्हा जल जाता, जो लोग बेचारे भूखे मर रहे हैं उनको खाने को मिल जाता। आज ये सरकार जिस तरीके की राजनीति कर रही है ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है दोस्तों और इसको कहीं ना कहीं इसका विरोध करना चाहिए, खंडन भी करना ही चाहिए। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही जी, दरअसल दोस्तों आपको बता लखीमपुरी घटना पर, जी हाँ आपको बता दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी की जांच में कई नाम सजेस्ट किए। दरअसल दोस्तों लखीमपुरी की जो घटना हुई थी उसमें जो अभी तक किसानों को इंसाफ नहीं मिल पा रहा। आपको बता दोस्तों आशीष मिश्रा की कार से 4 किसानों को कुचल दिया गया था और कई किसानों को गंभीर रूप से घायल हो गए थे। बताया जा रहा था दोस्तों जिस तरीके से जो यहाँ पर 4 किसानों की जान चली गई थी, इसके बाद आशीष मिश्रा को बड़ी मुश्किल से गिरफ्तार किया। हालांकि वो बात अलग है दोस्तों कि आशीष मिश्रा का बाप
टेनी मिश्रा अभी भी बाहर घूम रहा है, जिसने सबसे बड़ा भड़काऊ भाषण दिया था। ये दोस्तों ये चीज बताती है कि फिलहाल देश में किस तरीके की राजनीति चल रही है। एक ऐसा इंसान जो देश में भड़काऊ भाषण देता है वो आराम से खुलेआम घूम रहा है। आपको बताया दोस्तों, अजय मिश्रा को लेकर बड़ी बातें सामने आई हैं। हालांकि अब लखीमपुरी घटना पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रवैया करते हुए एसआईटी की जांच बिठा दी और जांच में कई नाम सजेस्ट किए हैं। क्योंकि दोस्तों आपको बताता चलूं, उत्तर प्रदेश में जिस वक्त ये घटना हुई थी, जो एसपी था उसका भी तबादला कर दिया गया है, एसडीएम का भी तबादला कर दिया गया है, और धीरे धीरे कर जो इस जांच से लोग जुड़े हुए हैं दोस्तों पुराने, उनका एक एक कर तबादला किया जा रहा है। अब आप समझिए दोस्तों, इनके तबादले क्यों किए जा रहा है? क्योंकि योगी सरकार नहीं चाहती कि आशीष मिश्रा को सजा मिले। और आशीष मिश्रा कौन है दोस्तों? अजय मिश्रा का बेटा। अजय मिश्रा इस वक्त उत्तर प्रदेश का क्या है दोस्तों? इस वक्त अजय मिश्रा जो है वहां का दोस्तों आप समझते हैं गृह राज्य मंत्री है, यानी कि उसके पास उत्तर प्रदेश में पूरी पावर है कि वो अपने बेटे को बचा सकता है। किसानों ने मांग रखी थी कि जो गृह राज्य मंत्री के पद से अजय मिश्रा को हटाया जाए, लेकिन उसके बाद भी अजय मिश्रा को नहीं हटाया गया। ये बात बताती है कि योगी आदित्यनाथ अजय मिश्रा उर्फ आशीष मिश्रा, उसका जो बेटा है, उसको बचाने की पूरी भंगोर कोशिश कर रहा है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बताया सचिन पायलट का भारतीय जनता पार्टी पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल बीजेपी को अब वोट नहीं मिलने वाले। जी अब इसकी विचारधारा से अलग जाएगी देश की जनता। दरअसल दोस्तों बीजेपी पर सचिन पायलट ने बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि अब जो विचारधारा है वो कांग्रेस की तरफ है लोगों की। आपको बताता चलूं दोस्तों, कांग्रेस को जो है यहाँ पर अब दूसरा विकल्प माना जा रहा है, क्योंकि अब बीजेपी को कोई चुनाव में वोट देने वाला नहीं है और लोगों को साफ दिखाई दे रहा है कि बीजेपी इस वक्त कर भी क्या रही है। आपको बताता चलूं दोस्तों, बीजेपी पर बड़ा हमला बोलते हुए सचिन पायलट ने कहा है कि फिलहाल लोग अब जो है यहाँ पर कांग्रेस की विचारधारा के साथ जाना चाहते हैं, ना कि बीजेपी की। बीजेपी लगातार चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, जगह जगह जो है यहाँ पर धर्म की राजनीति कर रही है। देश में जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, देश का स्तर गिराया जा रहा है, देश किस जगह पर जा रहा है दोस्तों ये साफ दिखाई दे रहा है। आपको बताता चलूं दोस्तों, सचिन पायलट ने कहा कि प्रियंका गांधी से मुलाकात कर उन्होंने कई बातें डिस्कस की और ये भी बताया है सचिन पायलट ने कि आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी की करारी हार होने वाली। आपको बताता चलूं दोस्तों, इस वक्त जो है यहाँ पर पूरी तरीके से बीजेपी का मामला गड़बड़ा गया है। खास कर दोस्तों राजस्थान में जिस तरीके से ये मामला गड़बड़ा रहा है, इसको लेकर एक चीज तो साफ हो जाती है कि फिलहाल बीजेपी पूरी तरीके से दोस्तों चुनाव हार चुकी है। क्योंकि बीजेपी को दोस्तों अब देश की जनता नहीं चुनने वाली, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, पंजाब हो, जगह जगह बीजेपी का विरोध हो रहा है दोस्तों। हालांकि मैं ये नहीं कहता दोस्तों कि पांचों राज्यों में बीजेपी हार जाएगी, कुछ जगह होगा दोस्तों जहां बीजेपी अपना खेल भी करेगी, लेकिन लोगों की विचारधारा दोस्तों बीजेपी के खिलाफ हो चुकी है। और यकीन मानिए दोस्तों कि अब लोकसभा चुनाव में बीजेपी के खिलाफ ही बिगुल फूका जाएगा, और ये बिगुल कैसे फूका जाएगा ये आप अच्छे तरीके से जानते हैं फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है दोस्तों, टीएमसी ने दिया भारतीय जनता पार्टी को एक और बड़ा झटका। दोस्तों आपको बताते हैं सरबती चटर्जी जो है दोस्तों, जी हाँ सरबनी चटर्जी ने भी दोस्तों अपना इस्तीफा देते हुए भारतीय जनता पार्टी पर कई गंभीर आरोप लगाए। सरबंती जो चटर्जी है दोस्तों, ये आपको बता दें बंगाल की हीरोइन है, और इनको जो यहाँ पर जब टीएमसी के चुनाव होने वाले थे, यानी कि जब बंगाल के चुनाव होने वाले थे, तब बड़े ही जोरों शोरों से जो यहाँ पर सरबनी चटर्जी को पार्टी में शामिल किया गया था। लेकिन दोस्तों अब सरबनी चटर्जी ने बीजेपी छोड़ने का ऐलान कर दिया। उनका कहना है कि फिलहाल बीजेपी जो है यहाँ पर ईमानदार पार्टी नहीं है, वो एक बेईमान पार्टी है और वो बेईमान पार्टी के साथ आगे काम नहीं कर सकती। इसीलिए उन्होंने दोस्तों लंबा चौड़ा ट्वीट लिखा। इस ट्वीट में उन्होंने अपनी बातें कही कि वो बीजेपी को क्यों छोड़ रही है। साफ दिखाया जा रहा, साफ पता चल रहा है दोस्तों कि अब बीजेपी के बुरे दिन शुरू हो चुके हैं, क्योंकि एक एक कर लोग पार्टी छोड़ रहे हैं। और पार्टी छोड़ने का मतलब दोस्तों आप अच्छे से जानते हैं कि बीजेपी के बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। अब बीजेपी कितना ही कुछ कर ले, अब की बार वो सत्ता में वापस नहीं आ पाएगी फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता दें कंगना रावत पर नवाब मलिक का बड़ा हमला। बोले फिलहाल लगता है कंगना रावत को जो यहाँ पर ज्यादा ही मलाई मिल गई है, जी हाँ इसीलिए वो इस तरीके की भाषा बोल रही। दरअसल दोस्तों नवाब मलिक ने कंगना रावत पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि फिलहाल कंगना रावत जो है मानसिक तौर पर दिवालिया हैं, और उन्होंने जो शूरवीर है दोस्तों, चाहे जिन जिन लोगों ने दोस्तों हमारे देश को आजाद करने में अपनी जान गंवा दी, उन सभी का अपमान किया। दरअसल दोस्तों अगर आपको पता ना हो तो मैं बता
दूं कि कंगना रनावत ने कल बीते दिन कहा था कि उनको ये जो आज़ादी मिली थी जो 1947 में, वो आज़ादी हमें भीख में मिली थी, असली आज़ादी हमें 2014 में मिली जब से नरेंद्र मोदी आए। मतलब दोस्तों समझिए 2014 में नरेंद्र मोदी आए थे। इनका कहना है कि 1947 में जो भगत सिंह थे दोस्तों, जो बाबा साहब अम्बेडकर की जो बातें, जो बड़े बड़े शूरवीर दोस्तों जिन्होंने अपनी जान दे दी, सुभाष चंद्र बोस, जी हाँ, आजकल दोस्तों ये समझ लीजिए कि कंगना रनावत पर बीजेपी का भूत सवार है। तो 1947 की आजादी को भीख बता डाला। इसी को लेकर नवाब मलिक ने कहा कि फिलहाल लगता है ज्यादा ही मलाई और दूध मिल गया है कंगना रनावत को, इसीलिए बीजेपी की दलाली करने में लग गई है। साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कंगना रनावत जैसे लोगों के ऊपर न सिर्फ जो है यहाँ पर नवाब मलिक बल्कि लालू प्रसाद यादव की बेटी ने भी कहा कि नकली की झांसी की रानी सत्ता की प्यासी है, जी सत्ता की भूखी, इसीलिए जहर उगल रही है। फिलहाल दोस्तों अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो और आप मानते हो कि सरकार सिर्फ एक तानाशाह सरकार है, इसको तत्काल में अपना इस्तीफा दोस्तों दे देना चाहिए, तो फिलहाल इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक घंटी आएगी यानी कि बेल आइकन, उसको ज़रूर दबाएं ताकि हमारे हर